जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का लेक्चर 8 में बताने वाले हैं टाइप 5। किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो पिछले कुछ वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं। आज आप सभी को बताएंगे जब कैपिटल टाइप 5 में कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n इंटू वी होगा, जहां v के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स रहता है, तब उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। लिखेंगे टाइप 5, लिखेंगे व्हेन RHS डेट इज कैपिटल एक्स बराबर एक्स के पावर n इंटू वी। लिखेंगे वेयर ए भी के जगह पर आपको साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फार्मूला का, जब इसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तब एक फार्मूला का यूज होगा। उस फार्मूला को पहले हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे आएंगे। लिखेंगे पहला, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ई के पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो हमें एक्स लाने के लिए, साइन एक्स या कॉस एक्स लाने के लिए सबसे पहले इस थीटा के जगह पर हमें एक्स पुट करना होगा। तो लिखेंगे लेट अस पुट थीटा बराबर एक्स इन इट बिगेट। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां एक्स पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा ई के पावर आयोटा एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर ई कॉस एक्स जो है ई के पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट है। तो लिखेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स। उसी प्रकार एंड साइन एक्स को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स। अब हम आते हैं, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो फॉर्म होता था वो फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स होता था। तो पिछले कुछ वीडियो में बता चुके हैं, जब कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n होता था तब उसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे। जब कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर x होता था तब हम उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे। जब कैपिटल एक्स के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स होता था तब उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे। जब कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर एक्स इंटू वी, जहाँ वी के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स या एक्स के पावर n होता था तब हम उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे। यहाँ तक आप सभी को बता चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में, और आज हम आप सभी को बताएंगे जब इस कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n इंटू वी होगा, जहाँ v के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स होगा, तब उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। लिखेंगे दूसरा, इन दिस केस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर एक्स के पावर n इंटू वी, जहाँ
v के जगह पर आपका होगा साइन x या कॉस x, साइन x या कॉस x। अब इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा, इट्स पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1 बाई फंक्शन ऑफ d इंटू एक्स के पावर n इंटू वी, जहां v के जगह पर साइन x या कॉस x होगा। तो आइए अब देखते हैं, जब v के जगह पर आपका कॉस x होगा तब उसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे पहला फोर v बराबर कॉस x, जब v के जगह पर कॉस x होगा तब उसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू 1 बाई फंक्शन ऑफ डी एक्स के पावर n इंटू कॉस एक्स। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि यह कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स आपका क्या है, कॉस एक्स अभी जस्ट बताया है कि यह कॉस एक्स रियल पार्ट है किसका, ई के पावर आयोटा एक्स का। उसी प्रकार साइन एक्स क्या है, ई के पावर आयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट है। तो लिखेंगे हम लोग इसके बारे में कि रियल पार्ट ऑफ 1 बाई फंक्शन ऑफ डी एक्स के पावर एन ई के पावर आयोटा एक्स। हम लोग इसको कहते थे जब कैपिटल एक्स के जगह पर यदि ई के पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे आयोटा अलग से है, कोई दिक्कत नहीं है, ई के पावर आयोटा एक्स इंटू एक्स के पावर एन होता था तो हम इसे टाइप 4 कहते थे। तो लिखेंगे विच इज टाइप 4, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 4 कहते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना है, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 में क्या करते थे, ई के पावर आयोटा एक्स को हम लोग ट्रांसपोज करते थे। तो लिखेंगे बी ट्रांसपोज ई के पावर आयोटा एक्स एंड बी रिप्लेस डी बाई डी प्लस आयोटा ए के द्वारा रिप्लेस करेंगे, जहां डी है तो एक्स के बगल में आयोटा ए है तो डी को डी प्लस आयोटा ए के द्वारा हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस आयोटा ए एक्स के पावर एन। और अब जो है कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर यहाँ n है, इसको हम लोग कहते हैं विच इज टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट के फर्स्ट में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे वो आप सभी को अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो लिखेंगे इसको विच इज टाइप फर्स्ट। उसके बाद अब आप सभी को बताएंगे सेकेंड में, जब v के जगह पर अगर साइन x होगा तब उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आइए देखिए सेकेंड में हम फोर v बराबर साइन x होगा तब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू 1 बाई फंक्शन ऑफ डी एक्स के पावर n और साइन x। तो अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि साइन x जो होता है वह इमेजिनरी पार्ट होता है e के पावर आयोटा x का। तो लिखेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई फंक्शन ऑफ डी एक्स के पावर n ई के पावर आयोटा x। हम लोग इसको कहते हैं जब कैपिटल x के जगह पर e के पावर x, लेकिन यहाँ पे आयोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, e के पावर आयोटा x एक्स के पावर n है
तो इसको हम लोग कहेंगे विच इज टाइप 4 कहेंगे। अब देखिएगा हम लोग टाइप 4 में क्या करते थे, ई के पावर आयोटा एक्स को ट्रांसपोज कर देंगे और जहां डी है उस डी के जगह पर डी प्लस आयोटा ए के द्वारा रिप्लेस करें, क्योंकि एक्स के बगल में आयोटा ए है तो डी को डी प्लस आयोटा ए के द्वारा हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे बी ट्रांसपोज ई के पावर आयोटा एक्स एंड बी रिप्लेस डी बाई डी प्लस आयोटा ए। तो लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आयोटा एक्स ट्रांसपोज हो गया 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस आयोटा ए इंटू एक्स के पावर एन। अब ए जो देखिए यहाँ कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर एन है और यह विशेष टाइप 1 है। तो टाइप 1 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिखेंगे विच इज टाइप फर्स्ट। अब एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का टाइप 5 का, लेकिन वो भी सिर्फ n बराबर अगर 1 होगा, इस n के जगह पर अगर 1 होगा तब उसका शॉर्टकट मेथड है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, वो भी आपको लिख के समझा देते हैं। लिखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट, पार्टिकुलर या शॉर्ट मेथड फॉर n बराबर 1 ओनली, दैट इज व्हेन RHS कैपिटल X बराबर x के पावर 1 इंटू भी, जहां v के जगह पर क्या होगा, v बराबर साइन x या कॉस x रहेगा। तो शॉर्टकट मेथड है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। पहले हम लोग x लिखेंगे जो d का फंक्शन है 1 बाई फंक्शन ऑफ d, और इसी d के फंक्शन को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे 1 बाई फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग v लिखेंगे। तो v के जगह पर यहाँ क्या होगा, या तो साइन x होगा या तो कॉस x होगा। तो लिखेंगे इसे एक प्रकार का रूल कहते हैं, एक प्रकार का यह रूल है। तो इस रूल v के यहाँ पर साइन x या कॉस x रहेगा तो ये हो जाएगा आपका टाइप 3। तो लिखेंगे विच इज टाइप 3। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, एक शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, जो एक मेथड बताया है उस मेथड से बताएंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर एक्स इंटू कॉस एन एक्स। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। लिखेंगे फॉर सी एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर जीरो पुट करते हैं। तो लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर जीरो। अब जीरो करने के बाद y के बगल में जो d का फंक्शन है उसे जीरो के बराबर कहेंगे इसका, उसे हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी
इक्वेशन कहते हैं। तो लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, देयरफॉर डी बराबर प्लस माइनस आयोटा इंटू ए, 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू ए। ये डी का मान जो है 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू ए हो गया, ये डी का मान हो गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का फॉर्म आ गया। तो देन हम लोग देयरफॉर सी एफ इसको ऐसे लिखेंगे ई के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स। याद होगा आप सभी को बताए थे यदि डी का मान जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी प्रकार से लिखा जाता है। एक लाइन लिख लीजिए ई के पावर अल्फा के ऊपर हम लोग 0 इंटू एक्स लिखेंगे, C1 बीटा के ऊपर ए है कॉस एक्स होगा, C2 साइन एक्स होगा। उसके बाद लिखेंगे 0 में x से गुना करेंगे तो 0 होगा, e के पावर 0 आपका 1 होगा। तो लिखेंगे CF इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स हो गया आपका 0, e के पावर 0 1 होगा, बचेगा C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। इसे आप लोग मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई बराबर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स के पावर 1 इंटू कॉस एन एक्स। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका जो है 1 बाई फंक्शन ऑफ डी एक्स के पावर 1 इंटू कॉस एन एक्स वेयर लिखेंगे एफ ऑफ डी जो है वह डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे x के पावर n के जगह पर 1 है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखिएगा इसको लिखेंगे पहले x माइनस 1 बाई फंक्शन ऑफ डी, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर 1 बाई फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे आई इंटू वी। तो v के जगह पर ये आपका cos nx है। तो अब लिखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए d फंक्शन ऑफ d जो है x माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू एफ प्राइम ऑफ d का मान क्या है 2d है, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस nx होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि ये हो गया आपका टाइप 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे टाइप 3 कहेंगे। तो टाइप 3 में क्या है, x के बगल में n है तो इस डी स्क्वायर को n स्क्वायर के निगेटिव के द्वारा रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई n स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2d, उसके बाद 1 बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस nx लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, गुना भी कर सकते हैं, गुना कर दीजिए तो x इंटू कॉस nx बटा ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद माइनस ई इधर आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2d कॉस nx। अब सबसे पहले कॉस nx से पहले d है, इस d का मतलब होता है उस d के आगे जो होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डी स्क्वायर होता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते, लेकिन d है, d के आगे कॉस nx है तो कॉस nx का डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन nx इंटू एन होगा। तो इसको हम लिखेंगे x इंटू कॉस nx बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2n
-2n हो जाएगा, -2n sin nx हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -2n को इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x इंटू कॉस nx बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2n ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन nx। फिर से हम लोग टाइप 3 का यूज करेंगे, तो लिख लेंगे विच इज टाइप 3, मतलब फिर से टाइप 3 का हम लोग यूज करेंगे। तो इधर जगह नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एन एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2n बटा ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब जो है फिर ये टाइप 3 है, तो डी स्क्वायर को हम लोग फिर से क्या करेंगे, एन स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस कीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर का निगेटिव प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। तो लिखेंगे थोड़ा अच्छे से, पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एन एक्स ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए आपका हो गया 2n साइन एक्स साइन एन एक्स बटा, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। तो लिखेंगे हम लोग हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपका हो गया, सी एफ था C1 cos x प्लस C2 sin x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया x इंटू कॉस एन एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n साइन एन एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब आप लोगों को अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन और होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन और सोल्व करवाएंगे। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस लेक्चर के बाद लेक्चर 9 और एक लेक्चर और 10 डालेंगे, जिसमें आपको कैपिटल एक्स के जगह पर कहीं सेक एक्स होगा या सेक एन एक्स होगा, चाहे कॉसेक एन एक्स होगा, एक्स होगा, तो उसका उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसको आपको उस वीडियो में लेक्चर 10 में आपको डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे, जितना से जितना ज़रूरतमंद के पास पहुंच सके, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। जय हिंद।